कभी सोचा है हमारे दिमाग की असल हद क्या है? इसके अंदर ना ऐसी ऐसी शक्तियां छिपी हो सकती हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए आज हम दो ऐसी ही कमाल की मेंटल कंडीशंस के बारे में जानते हैं जो साइंस को भी हैरान कर देती हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी को अपनी जिंदगी का हर एक दिन डिटेल में याद हो, सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं बल्कि जैसे 10 साल पहले किसी मंगलवार को नाश्ते में क्या खाया था या उस दिन मौसम कैसा था, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर, कैसा होगा वो एहसास? या फिर ये सोचिए कि कोई इंसान एक बहुत बड़े शहर के ऊपर से सिर्फ एक बार हेलीकॉप्टर में घूमे और फिर केवल अपनी मेमोरी के दम पर उस शहर का एक एक डिटेल वाला नक्शा बना दे, हर गली, हर बिल्डिंग एकदम परफेक्ट। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असलियत है। ये हमारे ही बीच रहने वाले कुछ लोगों की सच्ची कहानियां हैं, जिनका दिमाग बिल्कुल अलग, असाधारण तरीकों से काम करता है। तो चलिए इसी रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हमारी पहली अविश्वसनीय क्षमता है हाइपरथाइमेसिया। इसे आप सुपर मेमोरी भी कह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भूलने का ऑप्शन ही ना हो। तो आखिर ये हाइपरथाइमेसिया है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही रेयर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें एक इंसान को अपनी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, लगभग हर दिन अविश्वसनीय डिटेल में याद रहता है। मानो दिमाग में एक फिल्म चल रही हो जिसका हर फ्रेम एकदम HD क्वालिटी का है। और ये सिर्फ फैक्ट्स याद रखने जैसा नहीं है। ये लोग किसी भी तारीख के बारे में बता सकते हैं कि उस दिन उन्होंने क्या पहना था, मौसम कैसा था, किससे क्या बात हुई, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस दिन वो इमोशनल रूप से कैसा महसूस कर रहे थे, वो भी याद रहता है। अब जरा अपनी मेमोरी से इसे कंपेयर करके देखिए। हमें और आपको तो शायद पिछले हफ्ते क्या किया था वो भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद होगा, पर हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों के लिए 20 साल पुराना कोई दिन भी उतना ही ताज़ा होता है जैसे कल की ही बात हो। उनकी यादें कभी फेड नहीं होती। तो सवाल ये है कि ऐसा होता कैसे है? साइंटिस्ट का मानना है कि इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन के दो हिस्सों से है, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस। ये हमारे इमोशंस और मेमोरीज के, समझिए, मैनेजर्स हैं। इन लोगों में ये हिस्से कुछ ज्यादा ही एक्टिव होते हैं। मतलब उनका दिमाग हर एक्सपीरियंस पर वेरी इंपॉर्टेंट का स्टैंप लगाकर उसे परमानेंट हार्ड ड्राइव में सेव कर लेता है। लेकिन ये सुपर पावर सुनने में जितनी अच्छी लगती है, हमेशा उतनी अच्छी होती नहीं। असल में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। इसे एक दो धारी तलवार की तरह सोचिए। एक तरफ हर खुशी का पल हमेशा ताजा रहता है, पर दूसरी तरफ हर दुख, हर बुरी याद, हर शर्मिंदगी का पल भी कभी नहीं मिटता। वो उन्हें बार बार उसी इंटेंसिटी के साथ महसूस करते हैं। उनका दिमाग एक पावरफुल रिकॉर्डर तो है, पर उसमें डिलीट बटन नहीं है। चलिए अब दिमाग की एक और हैरान करने वाली क्षमता की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कंडीशन है 7 सिंड्रोम। ये एक छिपी हुई सुपर पावर जैसा है, जहां दिमाग के कुछ हिस्से शायद सीमित हों, लेकिन कोई एक हिस्सा असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होता है। 7 सिंड्रोम असल में एक बहुत ही फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। मतलब इस स्थिति में इंसान को सोशल या कॉग्निटिव लेवल पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसी के साथ वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा कमाल का टैलेंट दिखाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और ये टैलेंट माइंड ब्लोइंग होते हैं। कुछ लोग चुटकियों में मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कोई भी गाना सिर्फ एक बार सुनकर उसे पियानो पर हूबहू बजा देते हैं। और तो और कुछ लोग एक बिल्डिंग को देखकर उसकी परफेक्ट ड्राइंग बना सकते हैं, या ये तक बता सकते हैं कि 500 साल बाद 15 अगस्त को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट आता कहाँ से है? इसका राज छिपा है न्यूरोप्लास्टिसिटी में। ये हमारे ब्रेन की खुद को बदलने की अमेजिंग पावर है। थ्योरी ये है कि जब ब्रेन का एक सिस्टम लिमिटेड होता है तो ब्रेन उसकी कमी पूरी करने के लिए अपनी सारी एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम में लगा देता है, और नतीजा, वो दूसरा हिस्सा एक सुपर पावर बन जाता है। तो हाइपोथाइमेसिया और 7 सिंड्रोम, ये दोनों ही स्थितियां हमें इंसानी दिमाग के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। सबसे पहली और बड़ी बात, हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। ये तो एक बहती नदी जैसा है जो लगातार बदलता है, अडेप्ट करता है और मुश्किल हालात में भी कमाल के रास्ते खोज लेता है। दूसरी बात यह है कि हर दिमाग की वायरिंग अलग होती है। कोई भी दो ब्रेन एक जैसे नहीं है।
इसी को न्यूरोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब ये कि दिमाग का अलग अलग तरीकों से काम करना कोई कमी नहीं, बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की खूबसूरती का एक हिस्सा है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जिसे हम नॉर्मल कहते हैं उसका मतलब बस एवरेज होता है, परफेक्ट नहीं। ब्रेन के काम करने का कोई एक सही तरीका नहीं होता, बल्कि अनगिनत अमेजिंग तरीके होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो भूल नहीं सकते, कुछ लोग हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाते हैं, और ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सभी के दिमाग में कहीं ना कोई यूनिक पावर छिपी हुई है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो अब एक सवाल है सबके लिए, अगर इन दोनों में से एक शक्ति चुनने का मौका मिले तो कौन सी चुनी जाएगी? एक परफेक्ट मेमोरी जो अच्छा बुरा कुछ नहीं भूलती, या फिर कोई एक असाधारण प्रतिभा जिसके साथ शायद कुछ चुनौतियां भी हों? सोचिएगा जरूर।